पापा जी बहुत अच्छे कवि तो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे शिक्षक रहे। फिर इसके बाद अच्छे अधिकारी के रूप में भी उन्होंने अपने साथियों के बीच में जगह बनाई। साहित्य के रसिक भी थे, रामायण पढ़ना, निराला की या समकालीन कविताओं को पढ़ते रहना और अलग कुछ करने की हमेशा उनमें एक चाह थी। वो हमेशा सक्रिय रहने के अभ्यासी थे। विदिशा के लोग जानते हैं कि वो हमेशा सक्रिय रहते थे। कुछ ना कुछ काम उनको ऊंचा बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। घर में जब कभी कोई बड़ा काम आता था तो वो उसको पूरी तन्मयता से सूची बनाकर और व्यवस्थित रूप से करने के लिए वो एक तरह से तैयार रहते थे और हम सब पूरी प्रेरणा देते थे। तो इस रूप में हम उनको याद करेंगे कि वो न केवल एक अच्छे कवि, अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, अच्छे रिश्तेदार, इसके अलावा एक अच्छे जागरूक और समाज सेवी भी पापा जी रहे हैं। उनकी कविताएं तो जाहिर है कि हम सबको एक सुख देती ही हैं, लेकिन उनका जीवन हर पल याद आता है। उनका जीवन और जगत से जो उनका संबंध था वो एक प्रेरक बात थी। आज भी जब कभी मैं अपनी आंखें बंद करके पिताजी को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह मेरे आसपास ही हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सबकी आंखें नम तो हैं, पर हमें गर्व भी है कि हम उस पिता की संतान हैं जिन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, चाहे हालात कैसे भी रहे हों। उन्होंने अपने जीवन को इस कुशलता से रचा कि वह एक बहुत बड़े साहित्यकार, एक बहुत अच्छे इंसान और समाज में जुड़कर बहुत अच्छे काम किए, जो कि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। वैसे तो उनकी हर बात, हर याद ही अनमोल है, लेकिन उनकी एक बात, एक सीख मुझे हमेशा प्रेरणा देती रहती है। उन्होंने एक बार कहा था, बेटे कोशिश करो, कोशिश ईमानदारी से करो, मेहनत करो, धैर्य और संतुलन बनाए रखो, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। यह सीख मुझे बहुत प्रेरणा देती है, मेरा मार्गदर्शन करती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत सत प्रणाम, सत सत नमन, बहुत सारी यादें हैं। थैंक यू। पुष्प जी की रचना है, बाल साहित्य की कुछ अंश है। बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, हुआ करेगा फिर तो हर दिन हर घर में त्योहार। बच्चे ही सेना में होंगे, बच्चे ही होंगे अधिकारी, उद्योग करेंगे बच्चे, मिलजुल काम करेंगे भारी भारी। भले चले हम शौक से पैदल, होगी लेकिन सब पर कार, बने जो बच्चों की सरकार। मैं गोविंद देवलिया, पाठक ललित कला न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज हम श्री घनश्याम मुरारी पुष्प जी का स्मरण कर रहे हैं। वे विदिशा के एक समर्थ कवि थे। उनकी समकालीन कविताओं के दो संग्रह प्रकाशित हुए थे, शंखनाद एवं दुनिया के बाजार में। इसके साथ ही उन्होंने विपुल बाल साहित्य का भी सृजन किया था। चलो साथियों, बड़ो साथियों, करो जगत में अपना काम, और मुझे सुनाती मेरी नानी। पंचतंत्र का भावानुवाद भी उन्होंने किया था और हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की कक्षा 3 में की बाल भारती में उनकी कविता बच्चों की सरकार को पाठ्यक्रम 10 के पद पर रखा गया था। इसी उपलक्ष्य में हमने उनका विदिशा में सम्मान समारोह भी आयोजित किया था। मैं बहुत सादर श्रद्धा के साथ उन्हें स्मरण करता हूँ। धन्यवाद। हमारे यहाँ जो घनश्याम मुरारी श्रीवास्तव जी पुष्प थे, वो एक बहुत बड़ा महान थे और काफ़ी समाज सेवी थे। इस गाँव की उन्होंने काफ़ी सेवा की है
डॉक्टरी भी करते थे, लोगों का इलाज भी करते थे, संगीत के बहुत प्रेमी थे और वास्तव में बहुत अच्छे कवि थे। मेरा उनसे हमारे परिवार का संबंध बहुत अभिन्न रहा है और एक दूसरे से सुख दुख में साथ रहते थे। हमेशा बहुत अच्छी विचारधारा थी और वो इस लोक में तो नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ भी हों उनकी आत्मा हमेशा सुख शांति में रहे, ईश्वर से हमेशा। आदरणीय पुष्प जी जो एक मेधावी छात्र थे तथा शिक्षक के रूप में आपने सुविधा विहीन गांव काकर में उत्कृष्ट शिक्षण कार्य किया और बाद में आप प्रशासनिक सेवा में चयनित हो पंचायत इंस्पेक्टर के रूप में विख्यात रहे। आपने एक कवि, समाज सुधारक, महान चिंतक के रूप में अपनी पहचान बनाई। पुष्प जी का व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह था जिसके पास लोग स्वतः ही खिंचे चले आते थे। यदि आपके जीवन को 2 पंक्तियों में पिरोकर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आसमान से एक तारा टूट जमीन पर आया, प्रभु ने पुष्प रूपी बहुआयामी गुणों से आपको बनाया। कवि के रूप में यदि मैं कहूं तो आप आधुनिक युग के पंत और निराला के रूप में आपकी पहचान कविता के रूप में है, जिसमें प्रकृति का अनूठा संगम अपने शब्दों में पिरोकर कविता का जो रूप आपने दिया है वह बहुत ही अनुकरणीय है। आपकी कविता में एक आत्मीय संतुष्टि, खिंचाव व आकर्षण है। आपकी कविता जो मुझे बहुत प्रभावित करती है कि एक फूल कांटों में खिला, महकाती बगिया सारी, एक दिन आया वह फूल भी मुरझाया, पर उसकी सुरभि पूरी बगिया में बह रही है। जीवन की परिभाषा कह रही है, जीवन की परिभाषा कह रही है। श्री घनश्याम मुरारी पुष्प अपनी कविताओं की सहजता और सरलता के लिए सदैव याद किए जाएंगे और यही कारण है कि उनकी रचना बने जो बच्चों की सरकार मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में शामिल की गई। दुनिया के बाजार में नामक उनका कविता संग्रह हमेशा याद आता है। उनके व्यक्तित्व की सरलता और तरलता उनकी कविताओं में बखूबी देखी जा सकती है। पुण्यतिथि पर पुष्प जी को पुण्य स्मरण। पुष्प संग खिलते रहे, खुशबू बिखेरते रहे अपने परायों के लिए। मर्म स्पर्शी कविताओं से प्रेम और करुणा की नई परिभाषा भी गढ़ गए। मुक्तक, गीत, क्षणिकाओं में सहज, सरल और कम शब्दों में बड़ी बात वह कह गए। अग्रज भी हैं आप हमारे पुण्यतिथि पर पुण्य स्मरण। आज सभी हम कर रहे आपकी सहजता, विनम्रता और सौम्यता को सत सत नमन हम कर रहे, सत सत नमन हम कर रहे। नमस्कार। श्री घनश्याम मुरारी पुष्प जी जो कि साहित्य जगत के एक जाना माना नाम है, जो भी एक बार उनसे मिलता था वो उन्हीं का होके रह जाता था। उनकी सहृदयता और मिलनसारिता एक ही बार में व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ती थी। ऐसे महान साहित्यकार जिनकी विरासत आज उनके पुत्र श्री ब्रज श्रीवास्तव जी संभाल रहे हैं, उनकी चर्चा आज साहित्य जगत की गोष्ठियों में होती रहती है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनका स्मरण करना अपने आप में एक अद्भुत बात है। ऐसे गायत्री साधक भी वो बहुत बड़े थे। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। धन्यवाद। आज श्री घनश्याम मुरारी पुष्प की पुण्यतिथि है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत कम शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि अगर सादगी, सरलता और शिष्टता को एक नाम दिया जाए तो वो नाम होगा श्री घनश्याम मुरारी पुष्प का। उनकी यही शख्सियत कहीं ना कहीं उनकी कविताओं में दृष्टिगोचर होती है। यकीनन शायद यही वजह है कि पाठक उनकी रचनाओं से खुद को जुड़ा हुआ पाता है और उसे ये महसूस होता है कि इन कविताओं के जरिए जैसे उसकी बात की जा रही है।
संप्रेषणीयता का ये गुण मैं समझता हूँ कविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं श्री कृष्ण जी को प्रणाम करता हूँ, उनको याद करते हुए, और आज भी ये सोच के बड़ा दिमाग खराब होता है कि बहुत ही असमय वो हम सब के बीच में से चले गए, नहीं तो उनकी कविता की दुनिया की व्यापकता से हम लोग परिचित हो सकते हैं और बहुत सी नई नई रचनाएं उनकी हमको देखने के लिए। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ही मेरी याद दिलानी आएंगे। आज जब पुष्प जी नहीं है तो किशन कुमार की इन पंक्तियों के साथ ऐसा लगता है कि वे अपने बहुत सारे लिखे और कहे के जरिए बार बार हमारी स्मृतियों में घेरते हैं, हमें याद आते हैं। एक ऐसे मनुष्य के रूप में पुष्प जी की स्मृति हमें घेरती है जो न केवल साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अहम उपस्थिति के साथ हमें याद आता है, बल्कि एक अच्छे मनुष्य के रूप में भी अपनी पूरी सुगंधित स्मृतियों के साथ ही हमारे भीतर खुलता है। पुष्प जी के साथ मेरा एक ऐसा ही अंतरंग नाता रहा। विदिशा बहुत दूर नहीं है भोपाल से, बावजूद इसके एक मुद्दत हुई कि पुष्प जी से मिलना न हो सका, लेकिन उनके बेटे मेरे अनन्य मित्र ब्रज श्रीवास्तव बार बार आग्रह करते रहे और अंततः पुष्प जी से मेरा मिलना हुआ। दूरभाष पर जाने कितनी सारी बातें उनसे होती रही, कई बार उनकी बातें सबक की तरह मेरे साथ जुड़ती रही, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ आखिरी तक जुड़ा रहा। वे दिन थे जब नई दुनिया के पृष्ठों पर हम साहित्य संस्कृति को स्थान दिया करते थे, और तब विदिशा से पुष्प जी ने भी अपनी कुछ स्मृतियां हमसे साझा की, अपनी साहित्यिक यादें साझा की, अपनी रचनाएं हमसे साझा की, और मैंने सगर्व उन्हें नई दुनिया के पृष्ठों पर प्रकाशित किया। आज जब पुष्प जी हमारे बीच नहीं है, तब पुष्प जी अपनी महान विरासत के कारण, अपने महान दाय के कारण हमें याद आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी स्मृतियों को जिस तरह से उनके बेटे ने सहेज कर रखा है, आगे भी ये सिलसिला कायम रहेगा। मेरी अनन्य श्रद्धांजलि और मेरे श्रद्धा सुमन पुष्प जी। नमस्कार, मैं आनंद स्वरूप उपाध्याय विदिशा से। पुष्प जी की जितनी भी कविताएं हैं, जो उनका लेखन है, मुझे बहुत प्रभावित करता है। खासकर की समकालीन कविता के लिए मैं पुष्प जी की सराहना करना चाहूँगा। उनके दोनों संग्रह गजब के हैं। आश्चर्य होता है कि वह अपनी कविताओं में उस शोषित व्यक्ति को ले आए जिसे निराला लाते थे, जगजीत चंद्र माथुर जी लाते थे, धूमिल जी लाते थे, सरस्वती दास सक्सेना जी लाते थे। मैं इस कविता का एक अजना सा छात्र हूँ। मुझे लगता है कि पुष्प जी की कविताएं मुझे अंदर से ताकत देती हैं। उनके पुत्र ब्रज जी मेरे मार्गदर्शक हैं। पुष्प जी के दर्शन उनके स्वभाव में मुझे मिलता है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज उनकी याद। कुरवाई में शासकीय सेवा के दौरान श्रद्धे घनश्याम मुरारी पुष्प जी से मेरे पारिवारिक संबंध स्थापित हुए थे, जो उनके जीवन काल तक यथावत चलते रहे। अक्सर रोज शाम को या तो वो मैं हमारे यहाँ आ जाते या मैं उनके यहाँ पहुँच जाता, और फिर घंटों गोष्ठी जमती, साहित्यिक चर्चाएं होती, संस्मरणों का आदान प्रदान होता और गप सड़ाके लगाते। उनकी आत्मीयता, स्नेह और मार्गदर्शन का मैं ऋणी हूँ। वे जितने अच्छे रचनाकार थे, उतने ही खूबसूरत इंसान भी थे। सहजता और सरलता तो उनकी जीवन शैली का हिस्सा थी। आज मैं उन्हें दिल से याद करते हुए सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे अग्रज स्वर्गीय घनश्याम मुरारी पुष्प जी
बहुत ही विनम्र, मृदुभाषी, मिलनसार, सेवाभावी, सुदर्शन, धर्मनिष्ठ थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। शिक्षा, साहित्य, संगीत, अभिनय कला में तो वे दक्ष थे ही। साथ ही साथ प्रारंभिक चिकित्सा का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान और अनुभव था। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अष्टकामना के वह गांव के लोगों को अपने स्तर से दवाइयाँ इत्यादि वितरित करते रहते थे, उनकी शुभकामनाएं अर्जित करते रहते थे। अच्छे शिक्षक और कुशल प्रशासक के रूप में भी उनकी पहचान थी। समाज से उन्हें भरपूर स्नेह और सम्मान भी मिला। हम छोटे भाई बहनों को भी उनका स्नेह, आशीष, मार्गदर्शन, संरक्षण सतत मिलता रहा। आज हम जिस स्तर पर भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, उनके ही आशीर्वाद और उनके ही मार्गदर्शन से हैं। हमें खुशी है कि उनके तीनों पुत्र चिरंजीव, ब्रज, विवेक और अभिलाष भी उनके बताए पदचिन्हों पर चल रहे हैं और उनका नाम रोशन कर रहे हैं। बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। आदाब, मैं हूँ आलोक श्रीवास्तव। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि हम जिंदगी में जो कुछ बनते, जो कुछ कामयाबी हासिल कर पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों की दुआओं और उनकी सरपरस्ती, उनकी तरबियत से कर पाते हैं। वो संतान बहुत खुशकिस्मत होती है जिसके घर में उसके बड़े, उसके बुजुर्ग अदीब होते हैं, फनकार होते हैं, कलमकार होते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे घर में हमारे बड़े, हमारे बुजुर्गों में जहाँ एक तरफ गोविंद आर्य निषाद साहब हुए, आनंद सहर साहब हुए, निसार मालवी साहब हैं, वहीं घनश्याम मुरारी पुष्प जैसे बड़े अदीब भी हुए। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कहने को वो मेरे अजीज दोस्त ब्रज श्रीवास्तव जी के पिता थे, लेकिन वे मेरे लिए भी पिता तुल्य जी थे, पिता से कम नहीं थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं बहुत ही गर्व और गौरव के साथ उनको स्मरण करता हूँ।